ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स लगभग 13.7 अरब साल पहले एक बहुत गर्म और डेंस पॉइंट के रूप में स्टार्ट हुआ। इसकी हिस्ट्री और यह कैसे डेवलप हुआ इसे ही बिग बैंग मॉडल के तौर पे जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिवर्स कुछ मिलीमीटर्स के फ्रैक्शंस से अपनी अभी की साइज तक कैसे बढ़ा। इसके नाम के ऑपोजिट बिग बैंग स्पेस में एक एक्सप्लोजन नहीं था। स्कॉलर्स के हिसाब से ये यूनिवर्स में हर जगह स्पेस की मैनिफेस्टेशन थी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स स्पेस में एक पॉइंट के रूप में स्टार्ट हुआ जो बेहद गर्म और डेंस था। साइंटिस्ट्स अनश्योर हैं कि इससे पहले क्या हुआ था, लेकिन बहुत सारे स्पेस मिशंस, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्यूटेशंस के साथ वे अर्ली यूनिवर्स और इसके डेवलपमेंट की एक क्लियर इमेज को पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के ऑब्जर्वेशंस इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें बिग बैंग से लाइट और रेडिएशन के रेमनेंट्स होते हैं। माइक्रोवेव डिटेक्टर बिग बैंग के इस रेमनेंट को उठा सकते हैं जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और अर्ली यूनिवर्स के बारे में हिंट देता है। यूनिवर्स जब बहुत छोटा था, इसमें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ स्पीड एक्सपीरियंस किया। एक सेकंड के एक ट्रिलियंथ के लगभग 100th पार्ट में। इस ग्रोथ के दौरान यूनिवर्स का साइज डबल हो गया, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, और तब इसका कम से कम 90 टाइम्स एक्सपेंशन हुआ। इन्फ्लेशन के बाद भी यूनिवर्स का बढ़ना जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे। जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, वह ठंडा हुआ और मैटर बनने लगा। यूनिवर्स के बनने के पहले 3 मिनट के अंदर ही लाइट केमिकल कंपाउंड्स बने। जैसे ही यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर ठंडा हुआ, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराए, जिससे हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम बना। ड्यूटेरियम का एक बड़ा पार्ट मिलकर हीलियम बना। हालांकि पहले 3,80,000 सालों के लिए बिग बैंग की स्कॉर्चिंग हीट ने यूनिवर्स को लाइट के चमकने के लिए बहुत गर्म बना दिया। पूरे फोर्स के साथ एटम्स टकराए और डिसइंटीग्रेट होकर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का एक मोटा ओपेक प्लाज्मा बना, जो फॉग की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट करता था। बिग बैंग के बाद लगभग 3,80,000 साल बाद ये उस पॉइंट तक ठंडा हो गया जहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के साथ मिलकर न्यूट्रल एटम्स बना सकते थे। इस फेज के दौरान फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एब्जॉर्प्शन के कारण यूनिवर्स ट्रांसलूसेंट हो गया। इसे रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो समय के साथ रिलीज लाइट के कारण प्रोड्यूस होता है, आज भी देखा जा सकता है। लेकिन स्टार्स और दूसरी चमकदार चीजों के बनने के पहले रिकॉम्बिनेशन फेज के बाद डार्कनेस का एक पीरियड आया। बिग बैंग के लगभग 400 मिलियन साल बाद यूनिवर्स अपने प्री हिस्टोरिक एरा से उभरना शुरू हुआ। यूनिवर्स के एक्सपेंशन के इस फेज को रीआयोनाइजेशन कहा जाता है। माना जाता है कि यह डायनामिक एरा 1.5 अरब साल से ज्यादा समय तक चला, लेकिन नई डिस्कवरीज के हिसाब से यह ज्यादा जल्दी खत्म हुआ। इस पीरियड के दौरान पहले स्टार्स और गैलेक्सीज बने, क्योंकि गैस के क्लम्प्स सफिशिएंटली कंडेंस्ड थे। इन पावरफुल इवेंट्स से निकली अल्ट्रावायलेट लाइट से आसपास की क्लाउडी हाइड्रोजन गैस को हटाकर खत्म कर दिया। यूनिवर्स पहली बार अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए रीआयोनाइजेशन के प्रोसेस और क्लाउडी हाइड्रोजन गैस के क्लियर होने से ट्रांसपेरेंट बन गया था। अर्ली यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स सबसे दूर और एंशिएंट गैलेक्सीज के लिए यूनिवर्स की रिसर्च करते हैं। इसी तरह एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्सल माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देखकर पहले के इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेट्स के हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम का क्रिएशन बिग बैंग के लगभग 9 बिलियन साल बाद हुआ था, जिससे इसकी एज 4.6 बिलियन साल के करीब कैलकुलेट की जाती है। करंट एस्टिमेट्स के हिसाब से हमारा सन गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 25,000 लाइट ईयर्स दूर घूमता है
और ये अकेले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 अरब से ज़्यादा स्टार्स में से एक है। सन 1960 और 1970s में एस्ट्रोनॉमर्स ने यह अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था कि यूनिवर्स में जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा मास हो सकता है। इस मिस्टीरियस और इनविजिबल मास को डिस्क्राइब करने के लिए डार्क मैटर का नाम दिया गया। डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के कारण ऑर्डिनरी चीज़ों पर इसका इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है ऐसा माना जाता है। एक थ्योरी के हिसाब से इस अननोन सब्सटेंस का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये एक्सोटिक पार्टिकल्स से बना हो सकता है जो लाइट या एवरीडे मैटर से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक सक्सेसफुल स्पेस टेलीस्कोप है जिसका नाम फेमस एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर रखा गया था। इसने 1998 में पता लगाया था कि डिस्टेंट पास्ट में यूनिवर्स अब के कंपैरिजन में ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस रिसर्च ने साइंटिस्ट को सरप्राइज कर दिया, क्योंकि लंबे समय से ये माना जाता था कि यूनिवर्स का ग्रेविटेशनल पुल इसे स्लो कर देगा या एक्सपैंड करना भी बंद कर देगा। हालांकि अनदेखे और मिस्टीरियस डार्क एनर्जीज को ऑड फोर्स माना जाता है जो लगातार बढ़ती स्पीड से यूनिवर्स को अलग कर रहा है। कॉस्मोलॉजी में सबसे डिबेटेबल टॉपिक्स में से एक ये है कि क्या ये इलूसिव एनर्जी मौजूद है या नहीं, जिसे यूनिवर्स का 80% पार्ट माना जाता है। यूनिवर्स के ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा जा चुका है, फिर भी कई अनआंसर्ड मिस्ट्रीज हैं। इस फैक्ट के बावजूद कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अभी भी सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, कॉस्मोलॉजिस्ट अभी भी यूनिवर्स की रिसर्च कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि दुनिया कैसे बनी। 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टाइम में पीछे देखने और यूनिवर्स के एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करने के लिए अपने इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए इलूसिव डार्क मैटर की रिसर्च कंटिन्यू करेगा। कॉस्मोलॉजिस्ट्स के पास बिग बैंग मॉडल के कई पैरामीटर्स के काफ़ी प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट्स हैं, और ये सब इस ऑब्जर्वेशन के साथ स्टार्ट हुआ कि कई लाइट ईयर्स दूर जो मैसिव स्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे हमसे दूर जा रहे थे, और जबकि हम अभी भी श्योर नहीं हैं कि ये सब कैसे एंड होगा, हम ये ज़रूर जानते हैं कि कॉस्मोलॉजिकल स्केल पर यह ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।